Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentors. So in this video I'm going to discuss about growth and development. This is the first topic of child development and pedagogy. Child development and pedagogy का ये फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वृद्धि और विकास कहते हैं। ग्रोथ मीन्स वृद्धि एंड डेवलपमेंट इज़ विकास। तो बेसिकली है ये टर्म क्या। ग्रोथ जो है वो आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, मतलब आपकी हाइट, आपका वेट, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके शेप में चेंजेस आना इज़ अ ग्रोथ। ओके। जबकि डेवलपमेंट जो टर्म है ये इंक्लूड करता है फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल स्टेटस। ठीक है। जो आपका ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इन नेचर है, मतलब जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, जिसे आप मेज़र कर सकते हो, वो क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी है, इट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट इज़ बेसिकली व्हाट, इट्स अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ऐसी चीज़ जिसको आप मेज़र भी कर सकते हैं और ऐसी भी चीज़ें जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, वो सारे डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि है क्या है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रोथ, इट इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है। ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एक बार जब आप मेच्योरिटी को गेन कर लेते हो, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब क्वेश्चन जो बन के आएगा वो यहीं से आएगा कि क्या ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या थ्रू आउट योर लाइफ चलता है, तो नो। ये जब एक बार आप मेच्योरिटी को गेन कर लेते हो, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बन के आते हैं। ग्रोथ इज़ मेजरेबल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप मेज़र कर सकते हो। जबकि डेवलपमेंट में आपके पास वर्ड लिखा आएगा कि इट कैन बी असेस्ड। आप इसको असेस्ट करते हो, मेज़र नहीं करते हो। ठीक है। इट इज़ सीन थ्रू हाइट, वेट, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस को ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट, इट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। इट लीड्स इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। इंपॉर्टेंट इज दिस। डेवलपमेंट से जब क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ। आप डिपेंडेंट से क्या होते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो, सेल्फ रिलायंस बनते हो आप डेवलपमेंट के थ्रू। ये वूम से टूम की तरफ चलता है, मतलब जब मदर की गर्भ से लेकर ये आपके मृत्यु तक चलता होता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये स्टॉप नहीं होता है। जबकि ग्रोथ जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आप यहीं से करते चलेंगे, सो डैट क्वेश्चन को हम इजीली टैकल कर पाए। ग्रोथ जो है इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये मदर के वोम से लेकर टूम तक जाता है। तो यहाँ जो की पॉइंट्स थे वो आप ध्यान में रखेंगे। वोम टू टूम, सेल्फ, ये आपको डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ लेकर जाता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इन नेचर। दीज आर द की पॉइंट्स। इट इंक्लूड्स
ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, इसके अंदर ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग सारे टर्म्स आते हैं. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को हम असेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये था. नेक्स्ट ये मैंने कुछ हिंदी में लिख रखा है. ये जो है एक्चुअली में इसका मतलब है, ये इसके नीचे है बट इसका मीनिंग नहीं है. फ्रॉम वोम टू टूम मीन्स ये जो है विकास जो है माँ के घर, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, गर्भ से लेकर स्टार्ट होता है जबकि हमारे मृत्यु तक ये चलता होता है. ठीक है. Development is progressive and relatively permanent changes but not reversible in nature. Again it's a very important कि development जो होता है progressive होता है, permanent होता है, लेकिन ये reversible नहीं होता. यही से question पूछा जाता है, is it reversible in nature. आपको पूरी की पूरी ये line दी जाती है, development is progressive एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, नॉट गायब कर देगा और लिखाएगा रिवर्सिबल इन नेचर. तो इसको ध्यान से पढ़ना है. रिवर्सिबल नहीं होगा, जहाँ रिवर्सिबल लिखा होगा वो गलत हो जाएगा. इट्स नॉट रिवर्सिबल. हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते. आपकी हाइट बढ़ गई, हम दोबारा से अब हाइट को घटा नहीं सकते हैं. तो ठीक है, ये रिलेटिव प्रोग्रेसिव होता है, रिलेटिवली परमानेंट होता है बट नॉट रिवर्सिबल इन नेचर होता है. बार बार मैं इस पॉइंट पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है. स्टेटमेंट पूरी की पूरी ये लाइन लिखी आती है, बस एक वर्ड गायब कर दिया जाएगा नॉट, और लिखा आता है कि आप कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सा गलत है. ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ आएगा. बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस दोनों ही आते हैं. तो ये था कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट जो आपका होता है वो आपके हाइट, वेट, बॉडी का शेप, साइज इससे इंक्लूडेड होता है. ठीक है. कॉग्निटिव जो प्योरली आपके माइंड से रिलेटेड होता है, कॉग्निशन, योर माइंड. इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स आपके इमोशन से रिलेटेड होगा. आप कैसे किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हो, कैसे आप अपना इमोशन शो करते हो, डैट इज़ योर इमोशनल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट जिसको आप नैतिकता बोलते हो, राइट एंड रॉन्ग का ज्ञान होना, क्या गलत है क्या सही है उसका ज्ञान होना. लैंग्वेज डेवलपमेंट तो आपको पता है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होना. सोशल डेवलपमेंट मीन्स कैसे आप लोगों के साथ समाज में इंटरैक्ट करते हो, डैट इज़ योर सोशल डेवलपमेंट. कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, ये भी एक डेवलपमेंट का स्टेज है, टाइप्स है, सॉरी. नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली इसको क्लासीफाई किया जाता है 5 स्टेज में, और इसके अंदर हम वेरियस साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को पढ़ेंगे. जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है. जैसे जीन पियाजे बताया था आपको, वाइगॉत्स्की बताया था, तो इनके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे. ठीक है, इन डिटेल में इस टॉपिक के बाद जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. इन सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी अपने अपने वेरियस स्टेजेस दिए थे, जिसमें स्टेज में एज का थोड़ा बहुत डिफरेंस है. तो आप देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसे बेसिकली 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्री नटाल पीरियड. ये जो है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस टाइम पीरियड को दिखाया गया है. इसमें ये जो टाइम पीरियड है ये 9 मंथ बिफोर बर्थ का टाइम पीरियड है. नेक्स्ट वन इज़ इन्फेंसी जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलता है. यहाँ बच्चा रिफ्लैक्स एक्शन को शो करता है. नेक्स्ट वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 साल का है, जिसमें बच्चा कह सकते हो आप स्कूल नहीं जाता है, प्री स्कूल एज है ये. इट्स अ प्री स्कूल एज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ लेटर चाइल्डहुड. ये कहीं पे 7 लिखा हुआ है और कहीं पे 6 to 11 लिखा हुआ है. ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है. एडोलसेंस
ये वो स्टेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंटल कंफ्यूजन बना होता है, आपकी बॉडी में रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको आप इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्री नटाल स्टेज, इसे हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये 9 मंथ बिफोर बर्थ का पीरियड है, 9 मंथ बिफोर बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इन्फेंसी। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे सबसे तेज रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट देखा जाता है, सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होती है वो इन्फेंसी में होती है। ट्रिमेंडस मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर जो होता है ना वो हमारे मस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ लिख रखा है हेयर द वर्ड मोटर रेफर्स टू मस्कुलर मूवमेंट। आपके मसल्स में मूवमेंट जो होते हैं वो आने लगते हैं, आप सीखने लगते हो। यहाँ पे आपके 2 तरीके के स्किल डेवलप होते हैं। एक आपका होता है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स मीन्स, फाइन का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटी छोटी स्किल्स का डेवलप्ड होना, जैसे कि राइटिंग, लिखना, पेंटिंग करना। यहाँ क्या होता है कि आप अपने छोटे छोटे ऑर्गन्स का यूज़ करते हो, है ना। तो यहाँ जो स्किल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। जैसे पेंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही फाइन अपने 2 उंगलियों को प्रॉपर वे में हम रोटेट करते हैं, प्रॉपर आर्क बनाते हैं। तो यहाँ हम फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। जबकि ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन का मतलब होता है हिंदी में सूक्ष्म, और ग्रॉस जो है, ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल। इसको हिंदी में स्थूल गतिक कौशल भी बोलते हैं। मतलब जो आपके बड़े ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ करना, लाइक रनिंग करने के लिए, जंपिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए हम बड़े बड़े मसल्स का यूज़ करते हैं, डैट इज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स। और फाइन में क्या गया, पेंटिंग करना, फिर क्राफ्ट करना, लिखना, राइटिंग करना, ये सारे आ जाते हैं आपके सूक्ष्म गतिक कौशल में, जिसको हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखेंगे और इसको लिख भी लीजिए नोटबुक में कि फाइन में क्या आ जाएगा और ग्रॉस में क्या आ जाएगा। तो इन्फेंसी जो है वो यहाँ रैपिड डेवलपमेंट होती है। ट्रिमेंडस मोटर डेवलपमेंट भी हमारे बॉडी में होता है। हम जो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है हमारे बॉडी में, हम चलना भी इसी स्टेज में सीखते हैं। बच्चा जो बेसिकली चलना जो सीखता है वो इसी स्टेज में सीखता है, जंप करना सीखता है कि ठीक है। तो यहाँ मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपका 2 to 6 ईयर्स या 2 to 7 भी कहीं कहीं गिवन है, होता है। ये प्री स्कूल एज होता है। चाइल्ड डज लिमिटलेस ऑब्जर्वेशन, यहाँ बच्चा एकदम लिमिटलेस ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करता है। ग्रोथ रेट एट दिस स्टेज इज स्लोअर दैन इन्फेंसी, यहाँ जो ग्रोथ रेट होती है वो तेज़ तो होती है लेकिन इन्फेंसी से स्लोअर होती है। इन्फेंसी इतनी फास्ट ग्रोथ रेट यहाँ नहीं होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रोथ रेट एट दिस स्टेज इज स्लोअर दैन इन्फेंसी। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है आपका, वो क्या है कि जो ब्रेन है इस स्टेज में क्या करता है, ब्रेन कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एंड अटेन 90% ऑफ इट्स फुल वेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ब्रेन इस स्टेज में 90% ऑफ अपना वेट गेन कर चुका होता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चा लैंग्वेज नहीं सीखता इन्फेंसी में, लेकिन जो ये है जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है वहाँ पे बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो वेरी फास्ट होता है। यहीं से क्वेश्चन बन के आता है कि ऐसा कौन सा स्टेज है, एट विच स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी फास्ट। तो यू विल आंसर इट्स अ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। एंड आपसे अगर पूछा जाए द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, और वहाँ ऑप्शन में सपोज दिस इज अ क्वेश्चन कि इन विच स्टेज देयर इज़ अ रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, rapid rate of development
ऐसा क्वेश्चन बन के आए। और क्वेश्चन में अगर जो आपके ऑप्शंस हो 4, उस पे अगर लिखा है आपके पास इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एंड नेक्स्ट वन इज एडोलसेंस, एंड नेक्स्ट वन इज मिडल चाइल्डहुड। तो ऐसे में क्या होता है ना, इन्फेंसी में भी आपका रेट बहुत फास्ट होता है, और एडोलेसेंस में भी हमारा अगर बोलोगे तो फिजिकल ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको ऑलवेज जो जाना है वो इन्फेंसी के साथ जाना है। इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा हमारा जो होता है ग्रोथ रेट होता है, रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। वैसे एडोलेसेंस में भी होता है, लेकिन एडोलेसेंस से ज़्यादा जो रेट फास्टेस्ट होती है वो इन्फेंसी में होती है। ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बताया कि हाँ, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वेरी फास्ट होता है, और हमारा ब्रेन अपने वेट का 90% वेट गेन कर चुका होता है अर्ली चाइल्डहुड में। इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मिडल चाइल्डहुड। इसको स्कूल ईयर्स या स्कूल एज के नाम से जाना जाता है। यहाँ बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। ये जो है 6 to 12 ईयर्स को इंक्लूड करता है। ग्रोथ रेट यहाँ स्लो होता है। ठीक है। लर्न मोटर स्किल्स, थ्रोइंग, रनिंग। चाइल्ड्स थिंकिंग डेवलप रैपिडली। यहाँ पे चाइल्ड की थिंकिंग वेरी रैपिडली ग्रो करती है। कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग एबिलिटीज़ इंक्रीजेस। कंपेयर देयर एबिलिटीज़, appearance and characteristic with peers. this is very very important. child यहाँ पे अपनी एबिलिटी को, अपने appearance को अपने peers के साथ, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करता है। कंपैरिजन का भाव जो बच्चों में आता है वो स्कूल में जाने के बाद आता है। यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी एबिलिटी को, अपनी अपीयरेंस को कंपेयर करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बच्चों का जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो हो जाता है, और बच्चा जो है वो बहुत ही रैपिडली थिंक करता है। नेक्स्ट वन इज़ एडोलेसेंस, एंड इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अपने आप में ही। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका 4th पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आर रिलेटिवली मोर कॉमन ड्यूरिंग। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है। ठीक है। इसको आंधी तूफान का स्टेज भी कई साइकोलॉजिस्ट ने नाम दिया है। मतलब आंधी तूफान वो वाला आंधी तूफान नहीं, एक्चुअली मेंटल डिस्टर्बेंस वेरी पीक पे होता है। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम रीच अडल्ट साइज एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन कर लेते हैं इस स्टेज में। फाइनल हाइट इज अचीव्ड। आपका हाइट फाइनली जितना होगा उतना आप अचीव कर चुके होते हो। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके। तो यहाँ जो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इस लाइन से डायरेक्टली आता है कि एडोलेसेंस क्या है, तो इट्स अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। यहाँ से नेक्स्ट वन इज़ इट्स, यहाँ जो आपका होता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो होता है वो मोर कॉमन होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसके अलावा भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, प्लस जो टॉपिक्स भी रहते हैं, नॉट ओनली की पॉइंट्स, जो टॉपिक्स भी रहते हैं वो भी मैं आपके साथ फर्दर वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इसको आप एक बार दोबारा से आप पढ़ जाएंगे, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please subscribe my channel for getting more videos related to child development and pedagogy, and as well as for math section also. Thanks for watching this.